हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect CD at F, show that ABE is similar to CFP। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि इसकी डायग्राम हमें गिवन नहीं है, तो बट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो वो पैरेललोग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है, ये ठीक है। आपको पता है आमने सामने वाली साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये आपस में इक्वल है, पैरेलल है, ये आपस में इक्वल है, पैरेलल है। और पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको पता होनी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक पैरेललोग्राम की बात हुई है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। वो बोल रहे हैं कि ई इज़ अ पैरेललोग्राम। मान लो आपने ऐसे बना लिया ABCD। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD। अब ई कोई पॉइंट है साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसको प्रोड्यूस मतलब आगे मतलब कि इंक्रीज किया गया। मतलब अगर इस साइड को मैं थोड़ा सा आगे की ओर इंक्रीज कर दूं तो ये यहाँ पर मान लो ई पॉइंट है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड। देखो ये लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस आगे किया गया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट। अब BE की बात हो रही है, मतलब मुझे यहाँ पर इसको मिलाना पड़ेगा। इंटरसेक्ट CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट F। तो आपके सामने जो आपकी डायग्राम है वो आपको क्लियर है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं ABE, ये वाली जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल है ये, और CFP, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब ऐसे करते पहले यहाँ पर अपनी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है जिसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब AD को प्रोड्यूस किया गया E तक, तो इसको मिला दिया, तो ये आपकी दोनों सामने ट्रायंगल्स हैं ABE, ठीक है। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए देखो ABE ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। अब देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नेम की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको क्वेश्चन के लास्ट में बताऊँगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं क्यों ऐसे ट्रायंगल्स आपको बनवा के दिखाता हूँ, कि इनमें एक लॉजिक छुपा है, इनमें क्वेश्चन छुपा है MCQ, जो आपको मतलब कि बहुत कंफ्यूज भी कर सकता है अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है। तो इस देखो पहले ट्रायंगल्स को ना पहले लिख लेते हैं। जैसे ये एक यहाँ पर ऐसा यहाँ पर रख लेते हैं, ये एक ABE ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको पता है जिस तरह से नेम लिखा होता है, जैसे ABE, तो मैंने ऐसे उठाया है, तो ये वाला आपका A है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हुआ A, और ये क्या हुआ आपका B, और ये क्या हुआ आपका E, ठीक है। अब अगर इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है, तो ये C है, तो A के साथ C मैच करना चाहिए, ठीक। तो A के साथ C मैच करना चाहिए, तो A के साथ जो है वो C मैच होगा, ठीक। या को पेपर में नहीं करना, आपको बार बार बोलेगा पेपर में नहीं करना, मैं जस्ट आपको वैसे समझा रहा हूँ। यहाँ पर AB, यहाँ पर कौन सा होगा F, यहाँ पर क्या होगा B। इस तरह से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपको बना के दिखा देता। अब देखो ये आपकी दो ट्रायंगल्स, इसको आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया था कि पैरेललोग्राम की ये साइड्स जो है पैरेलल है, ये साइड्स पैरेलल हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, सेम है, ठीक है। या बोल सकता हूँ ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा कि एंगल A, यहाँ पर एंगल A और यहाँ पर एंगल C, ये दोनों क्या हैं, सेम है, ये दोनों क्या हैं, सेम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेम क्यों है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इसलिए ये आपस में क्या है, इक्वल। एक एंगल हमारा हो गया। अब देखो इसके बाद आपको पता है आपके सामने आपके तीन रूल्स हैं, AAA, SSS, SAS।
अब जैसे ही मैंने एंगल की यहाँ पर बात की है तो यहाँ पर हमारा एस 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 जो है वो वैलिड नहीं लिख रहा। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ए मतलब ट्रिपल ए भी हो सकता है, डबल ए भी हो सकता है, और यहाँ एस ए एस। तो यहाँ पर ना क्योंकि यहाँ पर साइड्स कुछ पैरेलल हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरी बात बन सकती है। मैंने एंगल्स के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि अगर साइड्स पैरेलल हों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके काम आने वाली। मैंने आपको हमेशा बताया कि साइड्स पैरेलल हों तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस, कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यस, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक साइड है, ये कौन साइड है, ए ई, ये, और ये कौन साइड है, बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो सिंस, मैं लिख देता हूँ, सिंस AD is parallel to BC which implies AE also parallel to BC। ये आपको पता होना चाहिए कि AE भी पैरेलल है BC के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये दो साइड देख रहे हो आप, AE BC, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये क्या है, ये उनको दोनों को कट कर रही है, ये लाइन जो है तो इन दोनों को कट कर रही है। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, एक बार ध्यान से कौन सी शेप बन रही है, ध्यान से देखो कौन सी शेप बन रही है, Z। और Z शेप में कौन सा एंगल होता है, Z शेप में कौन सा एंगल होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एंगल AEB और FBC इज इक्वल टू FBC, ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। आई होप ये भी आपको क्लियर है। ये कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल, ध्यान से देखो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही आ रहे हैं। ठीक है, सो देयरफॉर बाय ए रूल, ठीक है, एस से एस को छोड़ देते हैं, तो ए रूल से ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFP। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं था, स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि डायग्राम नहीं बनी थी। डायग्राम मैंने आपको सिखा दी कि AD को प्रोड्यूस E तक किया गया, उसके बाद उसको मिला दिया गया। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही थी। अब मुझे पता था कि आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि पैरेलल साइड थी तो वहाँ से मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स निकाला, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन की स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि नेम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको एक MCQ बताता हूँ प्लीज़। ठीक है, तो मान लो ये मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल्स रख दी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैंने ये कोई ट्रायंगल है और ये भी आपको बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे। अब मैंने जान के आपके सामने तीन ऑप्शंस रखी हैं कि कौन सी ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नेम की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान से देखो, आपके दिमाग में पहली बात ये आएगी कि सर ये 70 ऊपर चाहिए, तो मतलब ये वाला जो 70 है ना, ये ऊपर चाहिए मुझे, तो यानी कि ये Q एंगल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर Q एंगल ऊपर है तो अगर मैंने P यहाँ पर लिखा और R यहाँ पर लिखा, ठीक है, P यहाँ पर लिखा तो PQ साइड मेरी 4 होगी और QR साइड मेरी 10 होगी। ध्यान से देखो, QR से 10 है। अब इसके साथ मैच करके देखना, इसको मैंने कैसे पढ़ा, MNL QPR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स मैच कर रहे हो कि इनकी साइड्स की रेशियो भी सेम है, इसकी 2/4 5/10, तो ये वाला मैच कर रहा है, ये दोनों आंसर गलत है। तो मतलब अगर आपको ट्रायंगल्स को रोटेट करनी नहीं आएंगी तो आपका क्वेश्चन जो है या आपका MCQ जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रायंगल्स को मैं कट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आई होप ये क्वेश्चन आप जो है आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग सकता है बट बहुत ईजी है, बिलीव मी। दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों बहुत ईजी हैं। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है और ये साइड्स की रेशियो को हमें जो है वो सेम दिखाना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो B एंगल है वो 90 है एंड M एंगल जो है वो भी 90 है। ठीक है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है। अब पहले पार्ट की बात करते हैं, टू प्रूव। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक, अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर
कि ये वाली ABC ट्रायंगल है, तो आपको देखने में दिक्कत ना हो तो ये देखो आपके लिए एफर्ट्स किए हैं, तो ये आपकी ABC ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये आपको ABC ट्रायंगल दिख रही है। ठीक है, इसको उठा के हम यहाँ पर साइड पे रख लेते हैं, ये ABC ट्रायंगल है। अब ये आपकी कौन सी ट्रायंगल है, AMP, तो ये भी आपको क्लियरली विजिबल होगी। ठीक, तो इसको भी इसी तरह से रखने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा B एंगल जो है, मतलब आपको हमेशा बोलता हूँ कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, B के साथ मुझे M को मैच करना है, तो इसको भी जस्ट मैच करने के लिए ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो जाए, तो इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो अब इनको मैं नेम दे देता हूँ। अब ये आपका A, ये B, ये C, सेम वे से तो ये हमारा M है और A के साथ मुझे A को मैच करना है, ये आपका P है। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल भी जो है वो 90 है, तो सिमिलर करना बहुत ईजी है इसमें हमारे लिए। आपके सामने B एंगल और M एंगल दोनों कितने हैं, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना। अब ध्यान से आपने एक बात नोट की, यहाँ पर भी A एंगल है, यहाँ पर भी, मतलब कि दूसरी ट्रायंगल में भी A एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, मतलब ये बोल सकता हूँ कि एंगल CAB और उधर PAM, बात एक ही है, PAM CAB बात एक ही है, ये कॉमन एंगल है। और अगर ये कॉमन एंगल है, देयरफॉर बाय AA रूल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक है ना, आपको पता है कि अगर दो एंगल सेम है तो भी मैं सिमिलर जो है वो बोल सकता हूँ। अब उन्होंने और क्या बोला, अब सेकंड पार्ट मेरे अकॉर्डिंग खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कहता है, देखो ये सेकंड पार्ट है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ये CA बाई PA BC बाई MP। तो डायग्राम बनाने का यही फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पर करोगे ना कि CA, देखो आप सोच के देखो, अब आप एक पल के लिए सोच लो कि यहाँ पर जो है वो मैंने डायग्राम्स नहीं बनाई। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है। अब आपने सिमिलर कर दिया, किसी तरह से कर दिया, अब सोच के देखो CA बाई PA, आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये सिमिलर, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं। जैसे यहाँ पर BC है और MP है, ये आपको पता लगेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं। बट जैसे ही आपने ट्रायंगल्स बना ली, चाहे इसको आपको रफ में बना लो, अब आपको पता है सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, देयरफॉर corresponding sides are in सेम रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी, तो आपको पता है ये साइड ले लेते पहले CA, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है, PA, और यहाँ BC है तो BC, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग PM या MP, जो मर्जी लिख लो। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को बहुत ईजिली प्रूव कर लिया। देख लो दूसरा खुद ब खुद प्रूव हो गया। जस्ट हमने स्टार्टिंग में थोड़े से ट्रायंगल्स मतलब कि अलग करके एफर्ट्स किए और हमारा क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।